कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। 10 लक्षण धर्मों में आज छठा दिन उत्तम संयम धर्म का दिन है। बहुत उत्कृष्ट, बहुत विशिष्ट दिन। लोग तो दशमी को सुगंध दशमी के रूप में मनाते हैं, लेकिन आश्चर्य लगता है कि कहाँ तो इतना संयम का दिन और कितना असंयम पूर्वक घोर एकेंद्रिय विकलेंद्रिय त्रस्त जीवों की विराधना। अभी बोलो ना, बच्चे बोल रहे थे, किसी ने सुनाया था, ये धूप अनल में खेलने से कर्मों को नहीं जलाएगी। लोगों को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अग्नि में डालने से धूप वो कर्मों को जलाएगी। यहाँ तो नहीं होता। बहुत अच्छा है यहाँ तो। यदि आज के दिन आप इंडिया में किसी मंदिर में चले जाओ तो आपको मंदिरों में जो हाल मिलेगा, आप खड़े नहीं हो सकते, शाम के समय दर्शन नहीं कर सकते, जा नहीं सकते, आंख से आंसू बहने लगेंगे, आंखें खोल नहीं सकते, आंखें जलेगी। अग्नि जलाते हैं और उसमें सब आकर के धूप डालते हैं। कितना स्पष्ट है ये बात। ये आज का दिन कौन सा दिन? संयम। और संयम दो प्रकार का होता है, एक प्राणी संयम और एक इंद्रिय संयम। संयम माने संयमन करना, उपयोग को समेटना। वास्तव में तो निश्चय से संयम तो समस्त पर पदार्थों से, इंद्रिय विषयों से दृष्टि हटाकर, उपयोग हटाकर अपने में समेटना, अपने में केंद्रित करना, उसका नाम वास्तव में संयम है। और बाहर में तो आंतरिक ऐसी वृत्ति हुई, उस पूर्वक बाहर में 5 इंद्रिय विषयों में प्रवृत्त नहीं होना और 6 काय के जीवों की हिंसा नहीं होना, वो संयम कहलाता है। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? जैन दर्शनानुसार जीवन किस प्रकार का होता है? एक संयमी व्यक्ति का जीवन किस प्रकार का होता है? ये संयम कंट्रोल है। संयम के बिना हमारा जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी के समान है। संयम ब्रेक लगाने का काम करता है। जब लाइफ अनकंट्रोल हो रही हो, कुछ भी खाना पीना, कैसे भी उठना बैठना, कुछ भी उठपटांग जो भी चल रहा हो, उसको कंट्रोल करने के लिए ये संयम है। ये संयम रूपी ब्रेक नहीं होगा तो ये जो हमारी गाड़ी है ये विनाश की तरफ जाएगी। संयम को रत्न कहा है, यहाँ संभालने की बात कही है। बहुत खेद होता है, कितने जीव बड़ी मुश्किल से त्रस पर्याय की प्राप्ति हुई और हमने उनको प्राण के घाट, मौत के घाट उतार दिया। त्रस जीव हो जाते हैं उसमें। हमारे यहाँ किसी भी पिसी हुई चीज की मर्यादा ज्यादा लंबे समय की नहीं है। कोई भी पिसी हुई चीज की मर्यादा, मर्यादा मतलब जानते हैं आप क्या होता है? मर्यादा माने मर्यादा माने एक्सपायरी डेट, जिसके बाद में वो चीज लेने लायक नहीं है। हर प्रोडक्ट के ऊपर, जो भी खाने पीने का है, उसके ऊपर बाजार में मिलने वालों पर भी एक्सपायरी डेट होती है। तो यहाँ आचार्यों के माध्यम से, संतों के माध्यम से, त्यागियों के माध्यम से, भगवान के निर्देशानुसार, उनकी वाणी में आई गई जो बात है, उसके अनुसार हर चीज के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। और पिसी हुई चीजों की अपनी अपनी मर्यादा है। ये कब पिसी है, कहां से पिसी हुई आई है, और अग्नि में डालेंगे उसमें जीव उत्पन्न हो जाते हैं। एक्सपायरी डेट माने उस डेट के बाद में उसमें जीव उत्पन्न हो जाते हैं। हृदय में यदि करुणा का भाव हो तो ये काम नहीं हो सकता है, हमारे द्वारा तो नहीं हो सकता। करुणा होनी चाहिए, लेकिन फूल में, इनमें, उनमें, छोटी छोटी सी चीजों में कहां कहां जीव हैं। बचे विराधना से, ये जीव की विराधना का फल है, ये पाप की विराधना का फल है। जो अंधा हो जाता है, बहरा हो जाता है, कुबड़ा हो जाता है,
अपाहिज हो जाता है, बिस्तरों में पड़ा रहता है, कोई पूछने वाला नहीं है। हाईवे पर रोड एक्सीडेंट होता है और घंटों तक तड़पता रहता है, कोई संभालने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। देखो देखो जीव की विराधना का फल। किसकी विराधना की? इसने अपने आप की विराधना की, दूसरों को जीव नहीं समझा। फल भोगना पड़ेगा, हमें भोगना पड़ेगा, क्या करें। देखो भाई क्या कहते हैं यहाँ, दो प्रकार के संयम की बात कही है संयम धर्म की चर्चा करते हुए। काय छहो प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन वश करो, संयम रतन संभाल विषय चोर बहु फिरत हैं। काय चहु प्रतिपाल, क्या कह दिया? 6 काय है, इनका पालन करना। 6 काय क्या चीज है? 6 काय क्या होता है? पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय। ये 5 तो है स्थावर, और इन 5 के अलावा एक है त्रस, उन सबको एक साथ शामिल कर दिया। इनकी करुणा का पालन करो, इनके ऊपर दया करो भाई। देखो इनमें जीव है, पृथ्वी में जीव है, बिना मतलब मत खोदो। जमीन पर बैठे हो तो जमीन पे ही रहो, घास पे मत चलो, और चलो तो किसी काम से अपनी मतलब मजबूरी में यदि हो। कितने जीवों की विराधना हो रही है, मैंने बहुत लोगों को देखा है, चलते हैं बैठते हैं और बैठे बैठे घास को उखाड़ते रहते हैं, उंगलियां चलती रहती है कुछ ना कुछ। अनर्थ दंड है, महापाप है, विराधना हो रही है वनस्पति का जीवों की। चलते चलते पेड़ की पत्तियां तोड़ते हैं, फूल तोड़ना अंग तोड़ने जैसा है, हमारी उंगलियां तोड़े अभी तो कैसा लगेगा? इस विराधना का फल कौन भोगेगा? 6 काय के जीवों की विराधना, पानी की विराधना, धुल रहा है, बह रहा है। बाबू जी तो यहाँ तक कहते हैं, युगल जी साहब, आधा गिलास यदि तुम्हारे को पानी पीना है तो आधा ही गिलास लो। आधा गिलास पिया और आधा गिलास ढूल दिया, सम्यक दर्शन प्राप्ति का पात्र नहीं है। तुझे पता नहीं है अभी जल का ही जीवों के बारे में, इस विराधना की तुझे खबर नहीं है। और यदि इस विराधना से तू नहीं बचेगा, कैसे कल्याण होगा? हमारे जैसे जीव है, जैसे हम हैं वैसे उसमें जीव है, कोई फर्क नहीं। प्राण हरण करने का, हिंसा का जो पाप है, वो पाप कौन भुगतेगा? अयत्नाचार के कारण है हिंसा, असावधानी और प्रमाद के कारण है हिंसा। देखिए चलते हुए एक भी जीव नहीं मरे तो भी आप हिंसा का पाप। और मुनिराज संयमी सावधानी पूर्वक चले, मेरे लिए साहब 4 हाथ जमीन देख करके चले, और कोई जीव उनके पैर के नीचे आ जाए तो भी पाप नहीं है हिंसा का। ये जैन दर्शन है, ये बड़ा गजब है। यहाँ ये चर्चाएं क्या कहते हैं? आपसे एक भी जीव नहीं मरे तो भी हिंसा का पाप लगेगा, और उनके पैर के नीचे आकर के जीव मर जाएं तो भी हिंसा का पाप नहीं लगता है। यार ये बड़ा उटपटांग है यार आपकी जैन दर्शन। क्या उटपटांग बातें? कि नहीं, उटपटांग नहीं है, फल तो अभिप्राय का लगता है। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। जो हिंसा हो रही है ना, उसका असली कारण क्या है? प्रमाद। स्वामी कहते हैं प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमाद के कारण, असावधानी के कारण। चाय का प्याला पिया और छोड़ दिया, 1 कप चाय पी करके प्याले को ऐसे ही रख दिया। यहाँ तो फिर नहीं होता है। बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ अमेरिका में जब आप लोगों को देखता हूं मैं, ऐसे असावधानी नहीं रखते हैं, क्योंकि खुद करना पड़ता है ना। तो फिर एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे तो हाथों हाथ साफ हो जाए, धो रख दो उसको। लेकिन बहुत अच्छा है, कम से कम जीव नहीं मर रहे हैं उसमें। इंडिया में देखो आप, अरे मेरा काम थोड़ी है, रख दिया वहीं पे, चींटियां आ रही है, मक्खी मच्छर हो रहे हैं, शाम को पिया और कौन रख दिया, रात भर पड़ा रहेगा, सुबह से पड़ा है कि कौन करेगा? जो आएगी काम वाली, वो छुट्टी पर है तो पड़े, ढेर लग रहा है। क्या होता है वो? कितने जीव उत्पन्न होते रहते हैं उनमें, और कितने मरते हैं, और मरे चाहे नहीं मरे, जो कुछ भी है,
तुम्हारे अप्रमाद का की वजह से, मतलब सावधानी नहीं होने की वजह, प्रमाद की वजह से दोष तो तुम्हें लगेगा, और उसके दोष के भागीदार हम ही होंगे। देख करके नहीं चलना, असावधानी पूर्वक चलना, ठोकर लगना क्या चीज है बताओ मेरे को? बड़ी बड़ी चीज ही नहीं दिखती है तो जीवों का क्या होता होगा? तुम्हारी तरफ से तो चूहा आ जाए तुम्हारे पांव के नीचे, ठोकर लगने का मतलब कोई बड़ी चीज थी जिससे आप टकरा गए। चींटियों से थोड़ी ठोकर लगती है कि चींटियों से टकरा करके ठोकर लग जाती होगी, अपन गिर पड़ते होंगे। देखते ही कहाँ है, फुर्सत कहाँ है नीचे देखने की? वीराधना त्रस पर्याय की प्राप्ति बहुत दुर्लभता से होती है। दौलत राम जी ने चिंतामणि रत्न के समान दुर्लभ कह दिया उसे। एक इंद्रिय अवस्था के अंदर अनंत काल बीता है हमारा, जन्म मरण के दुख उठाए, और वहां से एक इंद्रिय पर्याय से निकल करके दो इंद्रिय दशा की प्राप्ति होना, लट बन जाना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभता से प्राप्त हुआ है। और जो चीज जितनी दुर्लभता से प्राप्त होती है, छीन लेने का पाप भी उतना ही बड़ा होता है। दो इंद्रिय की हिंसा का बहुत पाप, तीन इंद्रिय की हिंसा का और ज्यादा पाप, चार इंद्रिय की हिंसा का और ज्यादा पाप। चार इंद्रिय तक के जीवों को तो हम लोग जीव नहीं समझते, मक्खी मच्छरों को तो जीव नहीं समझते, कीड़े मकोड़े समझ ऐसे समझते हैं, इनमें काम जीव है। मैंने देखा आजकल कई बार इंडिया में वहां ऐसा तक होने लग गया कि वो मच्छर मारते हैं, कोई एक ऐसा हिट आता है ऐसे रैकेट जैसा, यहीं से गया क्या? वहां यहाँ तो मच्छर नहीं होते ना, कम होते हैं, मारते हैं उसको। जैनियों के घरों में देखा, क्या हो गया है भाई साहब? आपको जब ये दुख भुगतने पड़ेंगे तो पता लगेगा। उन पंचेंद्रियों के दुख तो दुख दिखते हैं हमारे को, एक इंद्रिय दो इंद्रियों के दुख दुख नहीं दिखते। हंसते हंसते कर्म करता है, जब फल भोगने का प्रसंग आएगा तो आंख से आंसू बहेंगे, रोएगा। पाप के फल से डरना चाहिए भाई, और फल से इसलिए डरना चाहिए कि पाप करने से डरे हम। अंदर में लगनी चाहिए थोड़ी सी बात, लगती नहीं है, छोटी छोटी सी चीज। ये किसने देखे साहब आलू में जीव? अरे साहब पुराने जमाने की बात है, रात्रि भोजन को तो पाप ही नहीं समझता है। जमाना कितना बदल गया है, बिल्कुल दिन जैसी लाइट कर देंगे साहब, क्या दिक्कत है बोलो? लेकिन भाई सर्वज्ञ भगवान ने कहा है ना, जिनवाणी ने कही है ना ये बात, क्यों नहीं भरोसा हो रहा है? पता है इस बात को कहने वाले कौन है? ये किसके द्वारा कही गई बात है? जो व्यक्ति सत्य महाव्रत के धनी है, सूक्ष्म से सूक्ष्म झूठ भी जिनके जीवन से नहीं निकलती है, उनके द्वारा कही गई है ये बात। इसमें आप गुंजाइश नहीं कर सकते बिल्कुल भी कि कुछ गलत कह दिया होगा, कुछ मिलावटी बात कह दी होगी। यश की चाह नहीं है, प्रतिष्ठा की चाह नहीं है, अपना नाम तक नहीं लिखा है जिसमें। आजकल तो हम कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी छपता है, चलता है, क्या होता है? शास्त्रों में लिखी हुई बात पे भरोसा नहीं है। और यदि आज कहीं कोई न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल छप जाए, उसमें कोई बात लिखी, और देखो देखो भाई साहब कितना अपन उसको प्रमोट करते हैं, किसने लिखा है, किस लिए छपा है, उन बातों पर ज्यादा भरोसा है हमारे को वनस्पत शास्त्र की बातों के। आलू प्याज तो छोड़ो, द्विदल को तो कोई बुरा मानता ही नहीं है, जबकि आलू खाने से ज्यादा खतरनाक है। ये क्या चीज है? ये क्या है? क्या होता है? कड़ी बस, सब चीजें, दही बड़े, बेसन की कड़ी, बेसन के गट्टे, बेसन में दही मिला करके, दही की नगोड़ी कड़ी, जो कुछ भी आप दही बेसन मिला करके बना रहे हैं, वो सब चीज दालें और दही मिला करके, वो सब, उसमें दोष नहीं है मिलने में, मिल जाने में दोष नहीं है, लेकिन मिल करके खाने में महापाप है। पाप नहीं कह रहा, आलू खाने में मांस भक्षण का दोष नहीं है, और उसमें मांस खाने का पाप लगता है। अरे राम, ऐसे तो आप कैसी बातें कर रहे हो, इस प्रकार की बातें बोलते हो आप, समझ में नहीं आया ना? सच्ची घटना बतलाता हूँ। अपने बहुत पुराने विद्वान हुए पंडित कैलाश चंद्र जी सिद्धांत शास्त्री, उनकी आंखों देखी सच्ची घटना है।
जो उन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर लिखी है, नाम शायद कोई लोग जानते होंगे, पुराने अच्छे विद्वान थे। तो रोजाना सुबह घूमने जाया करते थे। जब घूमने जाते थे रोजाना, तो उन्होंने वहां देखा कि एक मुस्लिम भाई थे, वो रोजाना 2-3 तीतर अपने साथ में लाते थे। तीतर पाल रखे थे उन्होंने, वो लेकर के आते थे। पता नहीं क्या करते थे, रोजाना देखते थे वो उनकी कुछ क्रिया। एक दिन उनसे कुछ रहा नहीं गया, उन्होंने पूछते कि यार करते क्या हो, ये क्या क्या करते हो, मंत्र वंत्र बोलते हो क्या कुछ? तो नहीं, उसने पूरी घटना बतलाई। वो जो मुसलमान थे उन्होंने पूरी बात बतलाई कि मैं ये घर से लेकर के आता हूँ तीतर, और दही और बेसन मिला करके लेकर के आता हूँ, और यहाँ लाने के बाद मैं उसको रखता हूँ और कुछ देर बाद में थूकता हूँ उसमें। अपनी जो मुख की जो लार होती है ना, लार बनती है अंदर जवान के साथ में, वो उसमें थूकता हूँ। 10-5 मिनट फिर टहलते हैं इधर उधर। इतनी देर में 10-5 मिनट बाद में उसमें लटें ऐसे निकलने लग जाती है, फुलवाने लगती है, सैकड़ों हजारों लटें उत्पन्न हो जाती है। और ये तीतर जो लेकर के आता हूँ, इनके लिए भोजन तैयार हो जाता है 10 मिनट में। ये उसमें से एक एक चुन करके वो लटें खाते रहते हैं। ये सच्ची घटना बतलाई उन्होंने। माने दही बेसन मिलकर के आप लोग भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, लेकिन उसको कहाँ फेंकेंगे, फिर क्या करेंगे, तो देखना जरूरी है। लेकिन आप उसको मिला करके यदि आप अपनी लाल सही थूक है, वो आप उसमें थूके, बेसन की कड़ी दही जो कुछ भी बने उसमें, और 10 मिनट बाद में आप 10-15 मिनट में देखेंगे उसमें आप लटें चलती हुई, तड़पड़ाती हुई आपको दिखाई देगी उसमें। एक बार आप प्रैक्टिकल करके देख ले रहे हैं। मैं नहीं कहता कि आप उसका त्याग करें, लेकिन आप अपनी आंख से देखें उसको, और फिर खाना आप उसको फिर खा पाएंगे। समझ नहीं है हमारे को, पता नहीं है हमारे को, जानते नहीं है हम क्या हो रहा है, क्या खा रहे हैं हम। ये साहब वो तो अंदर ही हम 10 मिनट बाद में यदि आप उसको खुला नहीं करो, तो दूसरी चीज नहीं खाओ, कुछ नहीं हो, तो आपके मुंह में चलने लग जाए। अंदर पेट में जाकर के पैदा हो जाती है, सैकड़ों हजारों पैदा हो जाती है, चलती रहती है, ऐसे जन्मती है, मरती है, ये चलता रहता है। उनमें जीव उत्पन्न हो जाते हैं, और कदाचित कुछ कम भी उत्पन्न हो, कुछ देर से भी उत्पन्न हो, कुछ उबाला है, कुछ कम हुआ है, तो भी भाई साहब ये कह रहे हैं परमात्मा। मुझे मालूम है ऐसी बातें जब मैं जहां जहां भी करता हूँ, लोग कहते हैं कि अरे पंडित जी बस करो यार, ऐसी बातें मत किया करो, और ही बातें कम नहीं है करने के लिए। आप ये क्या बातें लेकर के बैठ गए? लगता है आप लोगों में लग रहा है किसी को, अब कौन बोले? मैं तो कह देता हूँ सब बात आपके मन की, ऐसा लग रहा है कहे कौन, क्योंकि जो कहे उतार देंगे उसी की। तुम तो रहने दो, तुम तो पता नहीं क्यों और बोल रहे। अब मत बोलो, कोई बात नहीं, मैं सुना देता हूँ बात क्या है, सुन तो लो। पालना चाहे नहीं पालना, वो तो बात की बात है। क्या होगा, कब होगा, कब पालन करेंगे, कब छूटेगा, कब त्याग होगा, लेकिन छोड़ने योग्य है, ये बात तो हमारे दिलो दिमाग में एक बार बैठनी चाहिए। ये मानते हैं कि नहीं आप इस बात को? साहब इस बात के लिए आप मानते हैं कि नहीं छोड़ने योग्य है? इतना तो कम से कम समझ ले। आप हम जो सुना रहे हैं वो समझ में तो आ जाए। जैसा आलू है वैसी गाजर है, वैसी मूली है, वैसा शकरकंदी है, सब एक समान है, कोई फर्क नहीं। इतना भी फर्क नहीं है रंच मात्र भी आलू में और गाजर में, किसी के भी सब बराबर है। एक बार समझ में तो आए कि नहीं साहब फिर क्या होता है। आप तो कहते हो छूटता नहीं है, फिर और मुसीबत, खाएं कि नहीं खाएं, और ज्यादा पाप लगता है। ऐसा नहीं है, पाप नहीं लगता है। कि साहब जानते हुए खाने में ज्यादा पाप लगता है कि बिना जानते हुए खाने में ज्यादा पाप लगता है? बोलो। जानते हुए खाने में, जानते हुए खाने में ज्यादा पाप लगता है? ऐसा नहीं है, जो मेरी गणित तो दूसरी है भैया। मैं तो ये कहता हूं जानते हुए खाने में कम पाप लगता है। अरे साहब ऐसा कैसे होगा? ऐसा होता है। तो आप क्या चाहते हो? आपको यदि ऐसा लगता है कि जानते हुए खाने में पाप ज्यादा लगता है, इसलिए आप जानना ही नहीं चाहते हो,
इसका मतलब आप ये सोच रहे हो कि नहीं जानेंगे तो कम से कम पाप से तो बच जाएंगे। अच्छा, मैं इंडिया से आया हूँ, लाइसेंस मेरे पास में नहीं है और मैं गाड़ी चलाने लगूं, आपके यहाँ गाड़ी चलती है राइट साइड में और मैं चलाऊं लेफ्ट साइड में, मैं कहूँ हमारी तो ऐसी चलती है, तो टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा बोलो? तो दीजिए साहब, मिलना चाहिए कि नहीं? कंसेशन कुछ तो, कोई कंसेशन नहीं है क्या? कोई कंसेशन नहीं है भाई साहब। टिकट मिलेगा ही आपको कि मैं ये सॉरी मेरे को पता नहीं था, गलती हो गई, कोई बात नहीं, आगे से अपने आप सुधर जाएगा। अज्ञानता कोई बचाव नहीं है। आपको पता नहीं था तो क्यों नहीं पता था, आपको पता होना चाहिए था। समझ में आ रही है ना बात? मैं ये कहता हूं कि आलू खाने से पाप लगता है, तो जैनियों को लगता होगा, दूसरे धर्म वालों को लगता ही नहीं होगा बेचारों को, क्योंकि उनके यहाँ तो है ही नहीं इस तरह की बात। सबको लगता है, जानो चाहे नहीं जानो, जानने से और नहीं जानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमको पता नहीं है तो थोड़ा कंसेशन मिल जाएगा। मुझे बताओ, एक खंबा है बिजली का, करंट आ रहा है उसके अंदर, आपको पता नहीं है, आप उसे छुए और मुझे पता है मैं उसे छू, किसके करंट ज्यादा आएगा? अब आप कह सकते हैं दोनों को बराबर में कह रहा हूं, नहीं, जिसको पता है ना कि इस पे करंट आ रहा है वो ऐसे छुएगा। समझ में आ रही है बात? और जिसको पता नहीं है वो चिपक ही जाएगा उसके। इसीलिए अपने को यदि पता है इस बात का तो आप उसे खाएंगे भी ना, तो खाते समय मन में तो बात जरूर आएगी कि यार ऐसा बताया था उन्होंने, अड्डे तो नहीं चालू हो रही है कहीं। आप खाएंगे भी तो कम मन में वो बात आए बिना नहीं रहेगी आपके, वो आपके बंधने वाले पाप को कम करेगी, क्योंकि फल तो परिणामों का लगता है। आपके मन में बार बार ये बात जरूर आएगी कि यार खाने योग्य तो नहीं है, हमारे पिताजी भी नहीं खाते थे, दादी जी तो नहीं खाते थे। कई लोग मिलेंगे, आप लोग देखना आपके घरों में, आप कहेंगे कि हाँ वो लोग तो नहीं खाते थे। आलोक जी साहब, आपके दादी जी खाते थे? नहीं खाते थे ना, उनको समझ नहीं थी जी। क्या समझ नहीं थी? उनको ये नहीं समझ थी कि मैं इनको समझाऊं, कैसे समझाऊं, ये समझ नहीं थी, इसलिए वो चीज आगे ट्रांसफर नहीं हो सकी। इमली की बनती है, हमारे यहाँ तो कई तरह की बनती है, आंवले की भी बनती है, अमचूर की भी बनती है, नींबू की भी बनती है, दही की नहीं बनती, लेकिन कड़ी तो खाते हैं, कई तरह की बनती है। अब देखो आप एक तरह की खाते थे, हमने 3 तरह की कर दी, आपके लिए एक और हमारे लिए अलग अलग। बहुत स्वादिष्ट बनती है, आंवले की खा करके देखो आप, अमचूर की खा करके देखो, नींबू की बना करके देखो आप। कोई जरूरी नहीं है कि आप दही की बनाएं, थोड़ा सा सावधान। चलो बहुत लंबी बातें बहुत है, बहुत सारी बातें करनी है मेरे को, इस समय तो घड़ी तो ऐसे भागती है, यहाँ की घड़ी तेज चलती है क्या? हाँ तेज चलती है, टाइम कहाँ है, इतना तेज भागते हैं दौड़ते हैं अपन लोग, सुबह से चालू होते हैं शाम तक, फुर्सत कहाँ है हमारे पास में। काय चाहो प्रतिपाल, 6 काय के जीवों की सुरक्षा, रक्षा का भाव हमारे मन में आना चाहिए, संयम अंगीकार करने की भावना होनी चाहिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट गुजरात।